नमस्कार दोस्तों। आज आप सोच रहे होंगे कि ये क्या हो रहा है। मैं कुछ प्लांट्स लेके आई थी नर्सरी से, बस उन्हीं को रिपोर्ट करने की तैयारी हो रही है। ये मिट्टी मेरे गमलों की है जो मैंने पहले गमलों में जिनके पौधे बेकार हो गए थे और अब काम नहीं कर रहे थे, तो उसको मैंने मिट्टी को सुखा लिया है धूप में, 2-3 दिन की धूप में। हालांकि सर्दी है तो कुछ ज़्यादा तेज़ धूप नहीं है, लेकिन फिर भी जो फंगस वगैरह या जो वैसे बैक्टीरिया होते हैं वो ख़त्म हो जाते हैं धूप में सुखाने से। इसमें मैंने 30% वर्मी कंपोस्ट मिलवाई है, 5% नीम की खली और 5% में भुजा हुआ चूना और 2.5% भुजा हुआ चूना है जिसमें, और 2.5% के करीब सरसों की खली है। देखिए, जब हम नर्सरी से कोई भी प्लांट लेके आते हैं तो वो जिस पॉली बैग में लगाए हुआ उन्होंने पौधा होता है ना, तो उसमें उसकी जो रूट्स होती है वो बाउंड हो जाती हैं। मतलब वो उसी में सेटल हो जाती है, उसी में वो गुच्छा जैसा बन जाता है। तो जब हम पौधे को रिपोर्ट करें तो वो नीचे से थोड़ी सी मिट्टी छुड़ा लें ताकि उसकी जो रूट्स हैं वो सीधी होके और जो हमारा नया पोट होगा उसमें अच्छे से ग्रो कर सके, ग्रोथ अपनी बढ़ा सके। ये डेलिया का पौधा है। ये देखिए, इसमें मिट्टी डाल के अच्छी तरह से इन्होंने चारों तरफ से दबा दी है ताकि पौधा सेटल हो जाए। और वो ढीली लूज मिट्टी होगी तो वो इधर उधर थोड़ा हिलेगा और पौधा कई बार ऐसी सिचुएशन में मर भी जाता है पौधा। तो अब थोड़ा सर्दियों के दिन है तो मैं ज़्यादा पानी तो देना नहीं है। देखिए, ये मेरा प्लांट बाहर की साइड लगा हुआ था, इसकी पूरी तरह से रूट्स बाउंड हुई पड़ी हैं, पूरी तरह से आपस में गुच्छा बन गया है, क्योंकि ये जिस पॉट में लगा हुआ था अब ये इसकी ग्रोथ उसमें नहीं हो पा रही थी। और दूसरी बात, ये इंडोर प्लांट है, उधर धूप भी ज़्यादा अच्छी नहीं आती है तो उसका भी फ़र्क रहा, धूप आती ही नहीं है। तो अब मैं इसको मैं इधर लेके और इसकी जो ये मोटी मोटी रूट्स हैं उन सबको कटवा दूंगी, क्योंकि हमारी जो बारीक बारीक रूट्स होती हैं उन्हीं की आवश्यकता होती है हमें पौधे की अच्छी तरह से ग्रोथ होने के लिए। ये जो मोटी रूट्स हैं इन सबको काट के और दोबारा से मिट्टी भर के और इस पौधे को दोबारा से लगा दिया जाएगा। ये धीरे धीरे अपनी ग्रोथ बढ़ा के फिर से अच्छा ग्रो करेगा। मैं कुछ पेटूनिया के, कुछ डेलिया, कुछ डायंथस और कुछ बिगोनिया के प्लांट्स लेके आई हूँ। अब इसमें हमने खाद वगैरह सब कुछ मिक्स कर दिया है, तो अभी जल्दी से इस प्लांट में खाद देने की आवश्यकता नहीं है। 15 दिन के अंतर में पहले हम इसमें देंगे लिक्विड फर्टिलाइज़र। लिक्विड फर्टिलाइज़र की मैंने वीडियो बना दी है, अगर आपने नहीं देखी है तो आप उसे देख सकते हैं। वैसे भी सर्दी के दिन हैं तो ज़्यादा फर्टिलाइज़र की हमें ज़रूरत नहीं है। और हमें ये भी चेक करते रहना है कि ये पौधे रात को ज़्यादा कोहरे या पाले वाली जगह पे, ठंड मतलब खुली जगह पे ना रह जाएं। थोड़ा सा शेडी एरिया में हमने इन्हें रखना है, क्योंकि इसकी वजह से भी इसकी पत्तियों पे जैसे ओस या कोहरा कुछ भी गिरता है, फिर उसके 1-2 दिन बाद वो पत्ती गलने लगती है और उसके बाद पत्ती गल के झड़ जाती है या फिर हटानी पड़ती है, वो सूखने लगती है, बिल्कुल ऐसे हो जाती है जैसे जल गई हो। उसकी वजह से भी प्लांट खराब होने का खतरा होता है। जो भी पौधे हमने रिपोर्ट किए हैं पहले हमने उन पौधों को अच्छी तरह से सेटल होने देना है, क्योंकि एकदम से पौधे को जब हम ट्रांसप्लांट करते हैं तो उससे ट्रांसप्लांट शॉक लगता है, जिसकी वजह से वो थोड़ा सा टाइम मुरझाया सा रहता है। तो ऐसी सिचुएशन में पहले पौधे को थोड़ा सा सेटल होने दे और 15 दिन के अंतर में हमने अपने पौधों में लिक्विड फर्टिलाइज़र भी देना है ताकि उसकी ग्रोथ अच्छी रहे। और 15 दिन के अंतर में ही हमने अपने पौधों पर नीम के तेल का स्प्रे भी करते रहना है, क्योंकि जिससे कोई भी इंसेक्ट ना लगे, क्योंकि एक बार कीड़ा लग जाए तो फिर जाना बड़ा मुश्किल होता है, उसमें बहुत टाइम लगता है। तो हमें ये ध्यान रखना है कि कीड़ा लगने से पहले ही हमें अपने पौधों की बहुत अच्छी देखभाल करनी है ताकि उसमें कोई भी बीमारी ना आने पाए। ये देखिए, ये अब सारे पौधे ट्रांसप्लांट कर दिए गए हैं और हर 15 दिन के अंतर में हमने पौधे में चारों तरफ से गुड़ाई करके 1 मुट्ठी खाद दे देनी है। और पहले मिट्टी में उंगली गाड़ कर देख लें कि पानी की आवश्यकता है या नहीं, तभी पानी दें। ये देखिए, ज़्यादा ठंड पड़ने की वजह से जो पाला पड़ रहा है उसकी वजह से मेरे रोज़ की, ये जो रोज़ का प्लांट है इसकी बर्ड्स सारी जल गई हैं। देखिए, ये खिलने से पहले ही चारों तरफ से पत्तियां जल गई हैं। जो रात में ओस पड़ती है फिर वो ठंड की वजह से वो पत्तियों पे चिपकी रहती है और पाला पड़े तो वो उसकी वजह से पत्तियां सारी जल जाती हैं। ये सभी में ये दिक्कत हो रही है।
यहाँ क्योंकि यहाँ थोड़ा खुली हुई जगह है, यहाँ शेडी एरिया नहीं है, तो इसकी वजह से इन प्लांट में दिक्कत हो रही है। जबकि दूसरी तरफ थोड़ा सा बचाव है पौधों का। ये देखिए डेंथस का पौधा है, ये मैंने अभी कलम से लगाया था बारिश के दिनों में। रोज़ प्लांट, इस पे बहुत ही बड़ा फ्लावर आता है। सर्दियों के दिनों में हमें एक बात का बहुत ख़ास ध्यान रखना है। ये मैंने मटर लगाई हुई है और कुछ में अभी मिट्टी मुझे बदलनी बाकी है। उस मिट्टी को सुखा के दोबारा से वो गमलों में मैं नया कुछ लगाऊंगी, क्योंकि उसमें टमाटर लगाए हुए थे कैरेट में, जिसके काफ़ी टमाटर मैंने लिए हैं। और अब उसमें इतना मतलब अब ठीक से ग्रोथ नहीं हो पा रहा है, तो वो सूखा पड़ा है, तो उसको निकाल के नया टमाटर के पौधे मैं उसमें लगाऊंगी। बाकी सर्दियों में हमें एक बात का विशेष ध्यान रखना है कि हमें ज़्यादा पानी नहीं देना है। मिट्टी में हम उंगली गाड़ के देख लें, अगर मिट्टी सूखी हो तभी उसमें थोड़ा पानी दें, क्योंकि एक तो ऊपर से वैसे ही ठंड बहुत पड़ रही है, उसमें हम ज़्यादा पानी देंगे तो इनकी जड़ें गलने का खतरा रहता है, जिसकी वजह से ठीक से ब्लूमिंग नहीं हो पाती है, फ्लावरिंग नहीं हो पाती है और पौधा धीरे धीरे करके मर जाता है। ये देखिए इसमें मैंने डायंथस के 2 पौधे और एक पिटोनिया का लगाया हुआ है। ये जल्दी ही बहुत बड़ा बंच बन के तैयार हो जाएगा। बस अभी ये सर्दी की वजह से थोड़ा सा गड़बड़ हो रहा है, धीरे धीरे इनकी ग्रोथ फिर से चलनी चाहिए। ये देखिए सुख शांति का पौधा है मेरा, ये शमी वृक्ष है। ये बड़े ही शुभ प्लांट्स होते हैं।